दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे मार्केट क्रैश के बारे में। अब इसके पीछे क्या बड़ी वजह रही। एक तो बड़ी वजह है कि HMPV जो वायरस है जो कि बच्चों में ज़्यादा फैलता है, वो इंडिया में पहला केस आ गया है और बेंगलुरु में पाया गया था। उसके बाद शाम होते होते 3 केस आ चुके हैं। तो ऐसे में आपको पैनिक का माहौल देखने को मिला मार्केट के अंदर, और निफ्टी करीब 350 पौने 400 पॉइंट तक आपको गिरती हुई नजर आई इस वजह से। और दूसरी बड़ी वजह फिर पैनिक है, तो जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं FIs और वो उन्होंने यहाँ पे सेल आउट किया। और सबसे मेजर बात, जो 23,600 का जो सपोर्ट लेवल था वो भी एक बार ब्रीच होते हुए नजर आया, पर क्लोजिंग जो है वो 23,000 के ऊपर आपको देखने को मिली। तो अब ऐसे में आगे क्या संभावना मिल सकती है, क्या आगे और मार्केट क्रैश हो सकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स में एक अच्छी खबर निकल के आई है, पर मार्केट में गिरावट की वजह से जो रिकवरी हो रही थी 52 वीक्स लो से, उसके चलते आपको वापस से आज गिरावट देखने को मिली है। और रिकवरी में एक थोड़ी सी कह सकते हैं हम अड़चन या बाधा आ गई है। तो अब कहाँ तक इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, क्या यहाँ से और नीचे जाएगा स्टॉक, या फिर रिकवरी आपको मोड़ जारी रहते हुए देखने को मिल सकता है, ये जानने की कोशिश करूँगा। क्या खबर आई है वो भी जानने की कोशिश करेंगे, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये भी जानेंगे। फिर बात करेंगे हम टाटा पावर को लेके। टाटा पावर में भी काफ़ी बढ़िया खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको इस शेयर की जो है चाल वो डिसाइड होते हुए नजर आएगी। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको भी यहाँ पे सेल आउट करके निकल जाना चाहिए अभी मार्केट का जो माहौल है, या फिर आपको यहाँ पे जो नीचे गिरावट है उसको गिरावट का फ़ायदा उठा के बाय करना चाहिए, ये जानेंगे। फिर बात करेंगे हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में भी काफ़ी शानदार खबर निकल के आ रही है। तो ऐसी क्या खबर है ये जानेंगे इस वीडियो में। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें यहाँ पे टाटा मोटर्स की। 776 पे क्लोजिंग रही, 14.4 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली, और 1.82% स्टॉक आपको जो है यहाँ पे चढ़ता हुआ नज़र आया। बात करी जाए यहाँ पे वॉल्यूम की इसकी, तो लगभग 2 CR के आसपास वॉल्यूम थी आज के दिन। कल की बात करी जाए 2 CR के आसपास वॉल्यूम थी, 62 लैक्स की जो है डिलीवरी उठाई गई थी। हफ्ते की आप एवरेज देखेंगे यहाँ पे 2 CR के लगभग वॉल्यूम थी और 47 लैक्स से डिलीवरी उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 1 CR के करीब वॉल्यूम थी और 58 लैक्स से जो है डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नज़र आया। अब अपडेट की बात करी जाए, ऐसी क्या खबर है जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है। गवर्नमेंट टू स्विच ऑन मैसिव सब्सिडी टू सुपर चार्ज EV इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इससे क्या होगा, अगर EV की जो सुपर चार्ज होगा और सब्सिडी मिलेगी तो डेफिनेटली है, एक तो फास्ट चार्जिंग के लिए, और दूसरा लोग जो है EV की तरफ जाएंगे। और EV की तरफ जाएंगे तो टाटा मोटर्स जो है लीडिंग प्लेयर है मार्केट में EV सेगमेंट में। तो ऐसे में आपको इसमें आने वाले टाइम में तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है, इसकी जो सेल्स और रेवेन्यू है इंक्रीज होते हुए नज़र आ सकता है। तो मेरे ख्याल से तो आप इस स्टॉक को जो है यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं, जो ऊपर के लेवल से गिरावट हुई है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। डेफिनेटली कंपनी जो है फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और आने वाले टाइम में आपको जहाँ से रिकवरी देखने को मिल सकती है, और मेरे ख्याल से तो 1000 के पार वापस जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन मैं ये कहूँगा जो भी शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टर्स है वो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि थोड़ा सा क्या मार्केट में पैनिक का माहौल है, और जो लॉन्ग टर्म निवेशक है वो यहाँ पे वेट कर सकते हैं। अगर मार्केट और गिरता है तो वो बाय करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे टाटा पावर के बारे में। 379 पे क्लोजिंग रही, 17.65 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली, और 4.5% के आसपास स्टॉक आपको गिरता हुआ नजर आया। बात करी जाए इसकी वॉल्यूम की, तो आज के दिन जो वॉल्यूम थी वो थी 1 CR के लगभग। कल की बात करी जाए 1 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 60 लैक्स से डिलीवरी उठाई गई थी। हफ्ते की आप एवरेज अगर देखेंगे 99 लैक्स के करीब वॉल्यूम थी, 49 लैक्स से डिलीवरी उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 97 लैक्स के करीब वॉल्यूम थी और 47 लैक्स की जो है डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आया, पर मार्केट में जो ज़बरदस्त गिरावट थी उसके चलते आपको स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिली। अब अपडेट की अगर इसमें देखा जाए तो महत्वपूर्ण अपडेट है कि टाटा पावर्स एम्बिशियंस पम्प्ड हाइड्रो प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र टू कमेंस फ्रॉम दिस मंथ। तो इस महीने से हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है चालू होता हुआ नज़र आएगा, जिसके चलते
आने वाले टाइम में आपको इसकी सेल्स और रेवेन्यू वो इंक्रीज होते हुए नज़र आएगी। तो मेरे ख्याल से तो आप इस स्टॉक को भी, जो ऊपर के लेवल से गिरावट हुई है, वो आप बाय करके चल सकते हैं। पर अगेन शॉर्ट टर्म के लिए मैं कहूँगा कि थोड़ा सा एक बार संभले। लॉन्ग टर्म के लिए आप धीरे धीरे करके यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। जैसे जैसे गिरावट होती है तो आप यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। देखिए कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है, पर अगर मार्केट अगर सही नहीं है, निफ्टी अगर गिरेगी, तो ये स्टॉक अलग से तो है नहीं कि निफ्टी गिर रही है उसके बाद भी स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी, तो ये भी गिरेगा ही। तो ऐसे में जिसका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है, जितनी गिरावट हो वो उसका फ़ायदा उठा सकता है आने वाले टाइम में। क्योंकि अच्छी कंपनीज का मेजरली ये होता है, जो जितनी तेज़ी से कंपनी गिरती है, तो मार्केट वापस रिकवर करता है, सिचुएशन वापस नॉर्मलाइज होती है, तो उतनी ही तेज़ी से कंपनी उठती है। तो ऐसे में आप अगर गिरावट होती है तो आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं धीरे धीरे करके। अब हम बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। 1216.25 पे क्लोजिंग रही, 34.9 रुपीज़ की गिरावट देखने को ली और 2.25% के आसपास स्टॉक आपको टूटता हुआ नजर आया आज के दिन। लगभग देख सकते हो 52 वीक्स लो के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 1201 का है और 1216 आ चुका है। लगभग 15 रुपये का ही डिफरेंस रह गया है 52 वीक्स लो और जहाँ पे अभी करंट ट्रेड कर रहे हैं। अब बात करी जाए वॉल्यूम की इसकी, तो वॉल्यूम थी आज के दिन लगभग, जो वॉल्यूम थी वो थी 2 CR की। कल की बात करी जाए 2 CR की थी, 92 लाख से डिलीवर्ड है गई। हफ्ते की आप एवरेज देखेंगे 1 CR के करीब वॉल्यूम थी और 70 लाख से डिलीवर्ड है गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे यहाँ पे 1 CR के करीब वॉल्यूम थी और 88 लाख से जो है डिलीवर्ड है गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नज़र आया। अब अपडेट की अगर बात करी जाए यहाँ पे, तो अपडेट कुछ ऐसा है कि क्लासा ने जो है मेंटेन करी है आउट परफॉर्म ऑन रिलायंस इंडस्ट्रीज़। तो ऐसे में अभी आउट परफॉर्म किए, तो आने वाले टाइम में आपको तेजी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है। अगर आप इसको डिटेल में देखेंगे, क्लासा ऑन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आउट परफॉर्म कॉल दिया, टारगेट प्राइस रखा गया है 1650 का, उससे अभी काफ़ी ज़्यादा नीचे चल रहा है। आफ्टर नोटेबल अंडर परफॉर्मेंस इन 2024, stock has fallen to a conservative value. Sees fall in stock as entry point to position and for attractive gains as trigger play out later in 2025. अब इसके पीछे क्या बड़ी चीज़ है? Persisting weakness in retail profitability has been a big drag for stock. एक तो बड़ी वजह ये, expect retail segment to get back to promising growth. तो ये जो गिरावट की वजह से उन्होंने बताई, अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिटेल सेगमेंट को अच्छा यहाँ पे बाउंस बैक मिल सकता है इस साल फाइनेंशियल ईयर 25 में। और इनका जो है आईपीओ आने वाला है, हमने थोड़े दिन पहले देखा भी था कि लगभग 40,000 करोड़ का सबसे बड़ा आईपीओ लाएंगे, जो कि लेट 2025 यानी कि सेकेंड हाफ में आ सकता है। तो वो भी एक बड़ी वजह है। फुल इफेक्ट ऑफ टैरिफ हाइक्स प्लस अनदर टैरिफ हाइक्स शुड ड्राइव एक्साइटमेंट फॉर जियो आईपीओ इन लेट 2025, तो ये भी वजह है। और एंटिसिपेट स्टार्ट ऑफ न्यू एनर्जी प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग 2025। तो बेसिकली ये सारी जो है इन्होंने वजह बताई है कि जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको इसमें तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है। देखिए ब्लू चिप कंपनी है और काफ़ी मजबूत कंपनी है, तो गिरावट हो जाती है। और मैक्सिमम कंपनी से हमने देखा है कि अभी 52 वीक्स लो के आसपास ट्रेड कर रही है। तो ऐसे में आपके पास मौका बन रहा है कि आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं। कंपनी देखिए काफ़ी अच्छी हो, आपको रिटर्न भी बढ़िया देगी यहाँ से। अगर आप इसकी यहाँ पे रिटर्न देखेंगे पिछले 3 साल के, तो 0.81%, कुछ खास रिटर्न नहीं है। पर अब मैं आपको इसकी अगर रिटर्न दिखाऊँ 5 साल की, तो 5 साल में काफ़ी अच्छे रिटर्न है, 58-60% की ब्लू चिप कंपनी से, यानी कि आप एवरेज देखेंगे 12% के रिटर्न एनुअली पिछले 5 साल में। तो कंपनी देखिए लॉन्ग टर्म के लिए, जो भी लॉन्ग टर्म में होल्ड करेगा वो फ़ायदे में रहेगा। कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ग्रो भी कर रही है। पर कभी कभार थोड़ी सिचुएशन ऐसी रहती है कि अच्छी अच्छी कंपनियों में आपको गिरावट देखने को मिलती है। तो मैं तो कहूँगा जिसका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है, धीरे धीरे बाय करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आए, बोनस। कंपनी का नाम है यहाँ पे पदम कॉटन यार्न्स लिमिटेड। 385.3 पे क्लोजिंग रही, 7.55 रुपीज़ की तेज़ी देखने वाली और 2% का सर्किट लगता हुआ नजर आया। 5 दिन की आप रिटर्न देखिए 8.25% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न, महीने भर में 42% की, और 6 महीने में कंपनी ने 819% के रिटर्न दिखाए, जिसके चलते
कंपनी लेके आई है बोनस का रेशियो रखा है 1:1 और रिकॉर्ड डेट रखी है 8 जनवरी 2025। तो ऐसे में अगर आपके डीमेट अकाउंट में 8 जनवरी से पहले शेयर आते हैं तो डेफिनेटली आप बोनस के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ये सब अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।